स्टूडेंट्स, अब अगला हमारा टॉपिक है रोशा इंक ब्लॉट टेस्ट। रोशा की स्याही के धब्बों की आजमाइश, ये भी पर्सनालिटी को मेजर करने की जो है वो आजमाइश है। स्याही के धब्बों को फ़र्द की शख्सियत के मुताले के लिए 15वीं सदी में हम समझा जाता रहा कि स्याही के धब्बों से पर्सनालिटी जो थी उसको जज किया जाता था। मशहूर मुसव्वर लियोनार्ड डाउंसी ने यह साबित किया कि अगर स्पंज लेकर, यानी वो जो एक मैट्रेस का एक टुकड़ा होता है जिसको जो है वो हम बोलते हैं कि स्पंज लेकर उसे दीवार पर काले धब्बे लगाए जाएँ तो फ़र्द में मुख्तलिफ़ किस्म के बातनी एहसासात पैदा होते हैं। और कर्नर ने 1858 में इस बात की वजाहत की कि स्याही के धब्बे इस लिहाज से अहम है कि ये लाज़मी तजर्बात में मदद देते हैं। यानी ये स्याही के धब्बे इंसान की बसरी तख़य्युलात मालूम करने के लिए बड़े कारआमद हैं। जैसे आप लोग देखें कि बादल अगर आसमान पर मुख्तलिफ़ शक्लों में हों तो हम उनका अपने लिहाज से देख लेते हैं कि ये इस शक्ल में लग रहे हैं या इस शेप में ये बना हुआ लग रहा है। वो ये बिल्कुल स्याही के धब्बे उसी तरह से जो हैं वो करने के हैं। इस तमाम पस मंज़र के बावजूद स्याही के धब्बों पर मबनी आजमाइश जो है उन्होंने वो सारा वो बताया तो सही, लेकिन जो एक प्रॉपर आजमाइश बनाई वो हरमन रोशा के सर है, जिसे रोशा की आजमाइश यानी रोशा इंक ब्लॉक टेस्ट कहा जाता है। रोशा ने 1911 में स्याही के धब्बों पर काम शुरू किया और 1921 में इसे बतौर डायग्नोस्टिक टेस्ट जो थे वो मुतारिफ़ कराया। इन धब्बों से शख्सियत के खुफिया गोशों के साथ साथ जहानत और जहनी अमराज की भी निशानदेही की जाती है। बदकिस्मती से रोशा का इंतकाल 37 साल की उम्र में ही हो गया, लिहाजा वो अपनी आजमाइश के बारे में तफसीली मुतालियात और तहकीकी जायज़े जो है वो मुरतब ना कर सका। लेकिन अगर उसको थोड़ी सी ज़िंदगी और मिल जाती तो ज़ाहिर है वो आजमाइश के नताइज को की वजाहत के लिए कोई एक प्रॉपर निज़ाम जो है वो वज़ा कर जाता। लेकिन उसके मंजर से हट जाने के बायस 5 मुख्तलिफ निज़ाम राइज हो गए, जिनको पैक, क्लोफर, पेट्रोवस्की, हर्ट्स और रेपापोर्ट ने मुरतब किया। और एक्सर्नर ने इन सब तरीक़ाकार को मिलाकर एक एक्सर्नर्स कम्प्रीहेंसिव सिस्टम जो था वो मुतारिफ़ कराया। आजकल यही सिस्टम चल रहा है। रोशा ऐसी तजलीली आजमाइश है जो रोशनाई के धब्बों वाले 10 कार्ड्स पर मुश्तमिल है। 5 कार्ड सफ़ेद, स्याह और ग्रे रंग पर मुश्तमिल हैं, जबकि 5 कार्ड मुख्तलिफ़ रंगों में इस्तेमाल किए जाते हैं। फ़र्द से पूछा जाता है कि ये धब्बे उसको क्या याद दिलाते हैं। इसका मकसद है, ये आजमाइश का मकसद जो है शख्सियत के बारे में जानना है। इसकी मदद से ना सिर्फ जो मामूल है उसकी शख्सियत की साख्त, पर्सनालिटी की जो स्ट्रक्चर है वो वाज़े हो जाता है, बल्कि ये भी इल्म हो जाता है कि फ़र्द कौन से लाशऊरी अवामल पर ज़ोर देता है, नीज़ अपने माहौल से कैसे निपटता है। ल्यूबन और इसके साथियों ने 1985 में, जबकि डोनाल्ड और ब्लैंकर और मैंडल ने 1988 में वाज़े किया कि अगरचे रोशा की आजमाइश को नफ्सियात की बाहर की दुनिया में बेहद एतराज़ात का सामना है, लेकिन इसके बावजूद सबसे इस्तेमाल होने वाली आजमाइश और बेहतर पैमाना से समझा जाता है। इसका मरकज़ी ख्याल ये है कि फ़र्द माहौल में मुहिजात को मुनज़्ज़म करते हुए, यानी जब वो स्टिमुलस को ऑर्गेनाइज़ करता है तो अपनी मखसूस ज़रूरियात, उसकी अपनी मोटिवेशंस, उलझने और ख़ास इदराकी पस मंज़र के वो दुनिया को किस नज़र से देखता है, ये सारी चीज़ें उस पर जो हैं वो बड़ी असरअंदाज होती हैं। तो वो इन दब्बों में जैसे मुहिजात जब पेश किए जाते हैं तो वो अपने अंदरूनी तासरात, ख़यालात की मदद से जो है वो इनकी वजाहत करता है। तरीक़ाकार आजमाइश शुरू करने से पहले जो है वो मामूल उसको आरामदेह पुरस्कून हालत में लाया जाता है। मामूल को आजमाइश का तरीक़ाकार समझाने के बाद उसकी ज़ाती ज़िंदगी से सवालात पूछे जाते हैं। अगर मामूल कोई सवाल पूछता है तो उसका आंसर देकर उसे सेटिस्फाइड किया जाता है। वो मामूल को बिल्कुल सामने नहीं बिठाया जाता और हर उस हरकत से गुरेज़ किया जाता है जिससे उसको कोई परेशानी हो। और पहला कार्ड दिखाकर उसको पूछा जाता है कि ये क्या है, आपको क्या लगता है। मुख्तलिफ़ लोगों को कार्ड में मुख्तलिफ़ चीज़ें नज़र आती हैं, लेकिन जो भी शख्स जवाब देना चाहे वो उसकी अपनी मर्ज़ी है। इस सारे अमल का मकसद ये है कि मामूल को आज़ाद माहौल दिया जाता है कि वो किसी किस्म का कोई दबाव महसूस ना करे। अब वो अपनी मर्ज़ी से जितने चाहे, जैसे चाहे जवाब दे। और मामूल को बारी बारी सारे कार्ड्स दिखाए जाते हैं और इसके जवाब जो हैं वो फिर नोट किए जाते हैं और ये देखा जाता है कि एक कार्ड का जवाब देने में उसने कितना टाइम लगाया। ये सारी चीज़ें जो हैं वो नोट की जाती हैं। उसके बाद इंक्वायरी का मरहला है। एक बार सारे कार्ड्स दिखाने के बाद मामूल को वही कार्ड दोबारा दिखाए जाते हैं। आमिल पहली बारी में दिए गए फ़र्द के जवाबात अपने सामने रख लेता है और बारी बारी पूछता है कि आपने क्या देखा, आपने कार्ड, वो चीज़ आपको कार्ड के किस हिस्से में नज़र आई। और मामूल उसके बारे में बता दे तो बकिया जवाबात से बारे में भी पूछ लिया जाता है। इस तरह से सारे धब्बे जो हैं वो बने होते हैं कार्ड पर और मामूल को कौन सी चीज़ कहाँ नज़र आई इसकी बुनियाद पर स्कोरिंग होती है। स्कोरिंग है, इसमें फ़र्द के रद्द-ए-अमाल का तजिया डिटर्मिनेंट्स, लोकेशन और कंटेंट के हवाले से किया जाता है कि क्या चीज़ उसको नज़र आई, कहाँ नज़र आई और क्या किस किस्म की चीज़ उसने देखी। लोकेशन में ये वाज़े किया जाता है
कि फ़र्द कार्ड के किस हिस्से के मुतालिक रद्द-ए-अमल पेश करता है, यानी वो पूरे दब्बे को देखता है, किनारों को, या दब्बे के अंदर सफ़ेद वाले हिस्से को। ये भी नोट किया जाता है कि फ़र्द के जवाबात आम लोगों जैसे हैं या अनोखे हैं। फिर तय्युन है, जिसमें देखा जाता है कि फ़र्द अपने जवाबात में किस चीज़ को मद्देनज़र रखता है, साख्त को, रंग को, सतह को, या फ़र्द ने कोई हरकत देखी है या रंगों के बारे में कोई रद्द-ए-अमल पेश किया है। मवाद से मुराद है फ़र्द ने आमतौर पर क्या जवाबात दिए। फ़र्द के जवाबात का मवाद इंसानी है या इंसानी जुज़ियात हैं, जानवर हैं या जानवरों के कुछ हिस्से हैं या इंसान के अंदरूनी अज़ा हैं। उसके जवाबात जो हैं वो आर्ट, बादल हैं, धमाके, इंसानी इस्तेमाल की चीज़ें, आग, साइंसी हक़ाइक़, कुदरती मनाज़र से मुतल्लिक़ है या अपने पेशे से। और बाज़ दफ़ा मऊल इन दब्बों को महज एक्सरे जो है वो करार दे देता है। इसकी अहमियत जो है रोशा की तारीख़ इख्तलाफात से पूर्ण होने के बावजूद आजमाइश हज़ारों तहकीकी मुकालात का जो है वो मौजू रही है और एक आध वसफ़ की बजाय पूरी शख्सियत की अक्कासी करती है। इस आजमाइश को जहन का एक्सरे भी कहा जाता है कि जिसमें कि इसकी मिसाल इस समंदर की सी है जिसमें माहिर नफ्सियात बार बार गोता लगाकर वसी मालूमात निकालता रहता है। रोशा की मदद से फ़र्द की शख्सियत की बुनियाद और लाशऊरी ढांचे तक रसाई हासिल हो जाती है, क्योंकि शररी रुकावटें जो हैं वो फिर इसमें हायल नहीं होती। इस आजमाइश में फ़र्द झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि मुहिजात की नोयत ऐसी है कि फ़र्द को झूठ बोलने की और असली रद्द-ए-अमल छुपाने की ज़रूरत ही नहीं रहती। इस आजमाइश का इस्तेमाल बेहद आसान है। कार्ड्स पर फ़र्द के रद्द-ए-अमल नोट करने में बमुश्किल 10 मिनट लगते हैं, लेकिन इनकी वजाहत के लिए तवील वक़्त जो है वो दरकार होता है। इसकी वैलिडिटी और रिलायबिलिटी जो है वो इस टेस्ट की वो काबिल इत्मीनान है। इस पर जो तनकीद हुई, सबसे पहले ये पेचीदा आजमाइश है। अगर मामूल को जवाब देने में थोड़ी सी परेशानी आ जाए तो मज़ीद पेचीदगियाँ बढ़ जाती हैं और रोशा की वजाहत के लिए तफसीली तरबियत और वसी महारत दरकार होती है। ये आजमाइश 14 साल से कम उम्र बच्चों के लिए मुनासिब नहीं। नाकदीन के मुताबिक इसकी एतबारियत और मकबूलियत का दर्जा कदरे ज़्यादा होता है, इसकी वैलिडिटी और रिलायबिलिटी ज़्यादा है, और लेकिन इसमें गलतियों का अमकान बढ़ जाता है क्योंकि वो आजमाइश की पेचीदगी की वजह से। होल्ड्समैन की आजमाइश, ये रोशा की आजमाइश की खामियों को मद्देनज़र रखकर होल्ड्समैन ने अपनी आजमाइश मुतारिफ़ कराई। इसमें कार्ड्स की तादाद 10 की बजाय 45 है और साइज़ कदरे छोटा कर दिया गया। इसमें फ़र्द को हर कार्ड पर सिर्फ एक ही जवाब पेश करने को कहा जाता है। होल्ड्समैन ने इसकी मदद से शख्सियत में 22 औसाफ तलाश किए। इन 22 अवामिल की मदद से फ़र्द की शख्सियत की जांच की जाती है कि क्या कौन कौन सी चीज़ें उसके अंदर हैं, क्या उसकी सिफ़ात हैं। इसने स्कोरिंग का निज़ाम जो था वो मियारी बनाया और ग्रोही मियार की मुख्तलिफ़ किस्में भी जो हैं वो मुतारिफ़ कराएँ। उसके बाद ड्राइंग टेस्ट है, तस्वीरी आजमाइश। इन आजमाइशों में फ़र्द को मुख्तलिफ़ अशिया की तस्वीर कशी करने को कहा जाता है कि तस्वीरें बनाओ, जैसे हाउस ट्री, पर्सन की, एक हाउस की, एक ट्री की, एक पर्सन की तस्वीर बनाओ। ड्रा मैन टेस्ट, किसी आदमी की तस्वीर बनाना। हाउस ट्री पर्सन, इसमें हाउस की, ट्री की और पर्सन की जो है वो टेस्ट बनाया जाता है। और तस्वीर बनाते वक्त फ़र्द की गुफ्तगू या इस्तदलाल और तासरात को मद्देनज़र रखा जाता है। फ़र्द को सादा कागज़ और पेंसिल दी जाती है, अगर तलब करे तो रबड़ और मज़ीद कागज़ भी जो है वो दे दिए जाते हैं। HTP में फ़र्द को सादा कागज़ बनाकर देकर कहा जाता है कि किसी शख्स की तस्वीर बनाए। अगर फ़र्द पूछे कि लड़के की बनाऊँ या लड़की की, तो उसे जवाब में कहा जाता है कि जो तुम्हारा दिल करे बना दे, चाहे वो लड़के की बनाए, चाहे लड़की की, चाहे बच्चे की बना दे। और फिर उसकी जो है फिर वजाहत कारकर्दगी की देख ली जाती है। इस आजमाइश में फ़र्द की ड्राइंग की महारत नहीं देखी जाती, बल्कि फ़र्द के अंदर अंदाज़ और तस्वीरों से उसके रुझान और उसका इदराक, वो दुनिया को कैसे जानता है, उसके लाशौरी ख्वाहिशात का पता चलाया जाता है। ये आजमाइशें अगरचे बहुत सादा हैं, मगर फ़र्द की बनाई गई हर लकीर की वजाहत जो है वो मैनुअल के मुताबिक की जाती है। इसमें ख़ासी महारत दरकार होती है। आजमाइश में फ़र्द जितना ज़्यादा वक़्त सर्फ करके करेगा उतना ही इसका तज्ज़िया किया जाता है, और ये भी साइको एनालिसिस के फ़लसफ़े पर जो है ये मबनी है।